हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा है बोर्ड मास और बोर्ड मास में जो है आज और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके डाउट जो है पूरे क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने दिया है 48 डिवाइड बाई 12 इंटू 9/8 का 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3। अब जैसा मैंने आपको बोर्ड मास बताया, इसका मतलब होता है विनकुलम, B4 होता है ब्रैकेट, तो ये छोटा ब्रैकेट, फिर इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट और इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, फिर होता है आपका ऑफ, है ना, फिर होता है डिवीज़न, फिर होता है मल्टीप्लाई करना, फिर होता है प्लस करना, फिर होता है माइनस करना। तो जैसा आपको मालूम है, जैसा हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी डिवाइड और इनटू पहले आ जाए तो पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, ये अपन सीख चुके हैं। इनटू और प्लस आ जाए तो इनटू को सॉल्व करते हैं, ये भी हमने सीखा। डिवाइड और माइनस आ जाए तो किसको सॉल्व करना है? डिवाइड को सॉल्व करना है। अगर डिवाइड और ऑफ आ जाए या का आ जाए तो पहले किसको सॉल्व करें? पहले का को सॉल्व करें। ये चीज़ आपको समझना होगा, तभी जाके आपके आंसर्स आएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 48 डिवाइड बाई 12 इंटू 9/8 अपॉन 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3। सबसे पहले इस क्वेश्चन में किसको सॉल्व करें? सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा का को। का मतलब होता है ऑफ, क्योंकि डिवीज़न से पहले ये ओ मतलब होता है ऑफ आता है, इसलिए पहले रूल ये कहता है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करो? का को। तो देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ बाहर से आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा और ये इंटू लगा दीजिए। अब यहाँ से 9/8 इंटू 4/3 डिवाइड 3/4 इंटू 2/3। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो 3/2 यहाँ से आया। क्लियर? फिर यहाँ देखते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा और 2 2 जा, तो 1/2। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 3/2 डिवाइड बाय 1/2। क्लियर है? अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी डिवाइड का साइन फ्रैक्शन में दिया हो, उसको सॉल्व करने के लिए उसको मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई यहाँ लगाएंगे तो 1/2 है, ये क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लिखें इसको, 4 और 3/2 इंटू लगा दीजिए और 2 कितना हो जाएगा? 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 यही इसका राइट और एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, इसको नोट कर लें आप। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। 1, आप भी साथ साथ लिख लें, 1 - 5 कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस -5 प्लस 6 -2 छोटा ब्रैकेट बंद 2 कर्ली ब्रैकेट बंद और सबसे आखिरी में बड़ा ब्रैकेट बंद। अब ये सवाल हमारे सामने है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको मालूम है कि इसमें मिनकुलम तो है नहीं, ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, और -7 में से 6 जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा? -1 का बचेगा। और -1 प्लस के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इस -1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर? इसको ऐसा लिखें 1 और यहाँ से हो जाएगा 5 -2, और इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आया? -1 आया। इसका इसके साथ गुणा हुआ तो कितना आया? -2 आया। तो ये -2 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? यहाँ से -2 हो गया। क्लियर है? तो -2 कितना हो गया? इसका वैल्यू कितना आ गया? 0, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 और यहाँ से 5 -0। तो 5 में से अगर -0 आप माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब ये 5 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 1 - 5, तो मतलब इसका आंसर कितना होगा? -4। यही इसका राइट और एग्जैक्ट आंसर होगा, -4। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा था जिससे हमने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है, इसको भी नोट डाउन कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 6.5 - 5.4
माइनस कर्ली ब्रैकेट 4.3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3.2 माइनस 2.1 माइनस 1 और ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? अब इस सवाल का हमें आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है विनकुलम का प्रयोग होगा। विनकुलम मतलब रेखी बार, और रेखी बार का नियम क्या है, जब कभी भी दो संख्याओं के ऊपर रेखी बार रहता है और उसके रेखी बार के नीचे माइनस या प्लस दोनों में से एक साइन कोई होगा, तो जब आप रेखी बार को हटाएंगे तो अगर माइनस होगा तो क्या लगा दें, वहाँ पर प्लस लगा दें, और अगर प्लस होगा तो क्या लगा दें, माइनस लगा दें। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.5 माइनस 5.4 माइनस ब्रैकेट 4.3 माइनस 3.2 प्लस माइनस, लेकिन ये 2.1 के बाद जो ये साइन है ये माइनस का, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? अब आपने सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3.2 और 1 कितना हो जाएगा, 4.2। कितना हो जाएगा, 4.2। तो यहाँ से 3.2 है, यहाँ से ये प्लस का 1 है, तो कितना हो गया, 4.2। तो 4.2 में से 2.1 क्या कर दें, माइनस कर दें। तो माइनस कर दे, 2 में से 1 गया तो 0.1 बचा, और यहाँ से कितना बचा, 2.1। कुल मिलाकर यहाँ से कितना बचा है, 2.1 बचा है। अब ये 2.1 यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस 4.3 में से 2.1 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ से होगा 2.2 बचा। कितना बचा, 2.2। फिर ये 2.2 इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, मतलब इसमें से आपको माइनस करना होगा। तो 2.2 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 3.2 बचा। कितना बचा, 3.2। अब ये 3.2 वापस यहाँ साइन किसका लगा है, माइनस का। तो जब ये 3.2 यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब माइनस 3.2, और इसमें से माइनस कर दीजिए। 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, और 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3। तो 3.3 ही क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये एक सवाल हमने किसका कर लिया, एक सवाल हमने विनकुलम का कर लिया। और विनकुलम मतलब होता है रेखी बार। जहाँ पर भी रेखी बार आता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम अगला सवाल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। 25 माइनस 5 ब्रैकेट 2 प्लस 3 छोटा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस 2 5 माइनस 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट बंद माइनस 10 बड़ा ब्रैकेट बंद और डिवाइड बाई 4। सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा जो ब्रैकेट 3 प्रकार का है, छोटा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मतलब हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 5 में से 3 अगर आप माइनस करते हैं कितना बचता है, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई ऑपरेशन नहीं होता है और कोई डिजिट होता है तो डायरेक्ट उसके साथ उस डिजिट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये लिखेंगे 25 माइनस 5। इस दोनों को जोड़ नहीं सकते आप, इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। ये क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट के साथ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसने भी 2 प्लस 3 कर दिया मतलब बिल्कुल भी उसका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। यहाँ पर 20 माइनस 5 नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट के साथ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रैकेट के साथ अगर कोई डिजिट होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, हम माइनस पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 माइनस, अब 5 में से 3 घटाओ कितना बचा, 2 बचा। 2 को मल्टीप्लाई साथ कर दो कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब माइनस का 4 हो गया, प्लस कितना 5 ब्रैकेट बंद माइनस 10 बड़ा ब्रैकेट बंद और डिवाइड बाई कितना 4। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो देखिए इसको ऐसे लिख दो 25 माइनस 5
2 + 3 और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 और 2 कितना होगा 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 × 3 और ये जो है और -10 लिख दीजिएगा और डिवाइड बाय कितना कर दें 4 कर दें। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या है मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक बार लिख देते हैं 25 - 5 और यहाँ से 3 3 कितना होगा 9, तो 9 और 2 कितना होगा 11, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 में से 10 गया तो कितना बचा 1 बचा, मतलब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं × 1 और डिवाइड बाय कितना 4। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 25 - 5 × 1/4। अब इस 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 25 - 5 और 1/4 मतलब 1/4। इस 1/4 का मतलब होता है कि 5 के बटे में कितना लिख दो आप 4 लिख दो। क्लियर, तो 5/4 का मतलब होता है 1.25, क्या होता है 1, तो 25 में से कितना माइनस कर दो 1.25 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो 1.25। जब आप 25 में से 1.25 माइनस करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 23.75, यही इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 23.75। तो यहाँ हमने सीखा कि इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हर एक चीज़ को सॉल्व करना होगा सिस्टमैटिक तरीके से। इसको भी नोट कर लें आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का प्रश्न है, 5th नंबर का प्रश्न है 5वें नंबर का। आप इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करें? क्लियर है, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कितना लिखा है 3/3, इसको लिख सकते हैं 4 और 3/4, या इसको ऐसे रहने दें 3/4 ऐसे रहने दें इसको, और मझला कोष्टक 4 × 3/9 ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। और 3/9 का मतलब क्या, 3/9 का मतलब होगा 1/3, तो इसका मतलब क्या हो गया 4/3। अब देखिए 4 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 3/4, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4/3, इसका इससे कैंसिल आउट कर दीजिएगा और इसका इससे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कितना आएगा 1। तो कुल मिला के 4 × 1 का मतलब होता है 4, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 4 आएगा। हमने 5 सवाल से सीखा कि बी बोर्ड मार्क्स के सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसका अगला वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।